आज मुल्तानी समाज भवन किदवई कॉलोनी में वार्ड संख्या 45 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद जुनेद ने एक भव्य समारोह आयोजित कर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ नागौर की प्रथम नागरिक महिला श्रीमती मीतू बोत्रा, सभापति नगर परिषद नागौर, तथा हबीबुर रहमान अशरफी लांबा, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। समारोह में नगर परिषद के अधिकांश पार्षद मौजूद रहे। समारोह में अशोक मच्छी, असगर अली कुरैशी, पिंकी जैन, वार्ड पार्षद, उप सभापति सदाकत अली सुलेमानी, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह के सदस्य शमशेर खान मुन्ना तथा कई मौजूद एवं समाज सेवी मौजूद रहे। सभी ने इस कार्य की सराहना की। पार्षद प्रतिनिधि जुनेद के अजीज दोस्त साजिद कुकड़ा, जाकिर हुसैन, तौसीफ अंसारी, अहमद हुसैन बुरट, आसिफ अंसारी, मोहम्मद अली, जिनका एम्बुलेंस की प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा। मंच का संचालन पार्षद खुर्शीद अहमद व खलील चौधरी ने किया। इधर लाइट करो ना इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया काम किया। एम्बुलेंस के बारे में क्या है विचार आपके? वार्ड नंबर 45 के जो लोहारपुरा में है, उनकी पत्नी है जुनेद की भाभी की, मतलब भाभी है जुनेद की। उन्होंने अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस एरिया के लिए एम्बुलेंस बड़ी खुशी के साथ ये बहुत अच्छी बात हम है। आपको ये बताते हुए आजकल फास्ट लाइफ ज़्यादा में खुशी महसूस कर रहे हैं। जगह जगह एक्सीडेंट वार्ड नंबर 45 के इमरजेंसी में पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद जुनेद के द्वारा इधर एक संचालित एम्बुलेंस का अच्छी भव्य खुशखबरी है। शुभारंभ हुआ। उनको मुबारकबाद देता हूँ। श्रीमती परिवार ने मीतू जी बोत्रा एम्बुलेंस का एवं इंतजाम किया और पूर्व बहुत मंत्री फायदा हुआ। हबीबुर रहमान। देखिए, ये एम्बुलेंस आपके सामने खड़ी हुई है। ये एक मुल्तानी समाज की बहुत अच्छी पहल है, जिन्होंने इनका जो पार्षद चुना गया, उसने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि भाई अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं सेवा के लिए जितने भी मरीज हैं, चाहे किसी समाज का, सर्व समाज का, मैं एक एम्बुलेंस खरीद के इस मोहल्ले में रखूँगा। चाहे कोई भी रात बिरात कभी भी इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस उनको फ्री मिलेगी। तो आज ये एम्बुलेंस हमारे सामने खड़ी हुई है और उसने अपने वादा पर खरे उतरे हैं। एम्बुलेंस आने में ज़रूर थोड़ी विलम्ब हुई है, थोड़ी देर हुई, लेकिन समय पर आ गई और मरीजों को ले जाना शुरू भी कर दिया इसने। 1-2 मरीजों को इन्होंने अपने जोधपुर तक लेकर चली गए हैं और ये बहुत अच्छी सेवा है। कहते हैं ना कि आज कोई इमरजेंसी हो जाए, रात बिरात कोई तकलीफ हो जाए, तो हम एम्बुलेंस के लिए या गाड़ी के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। लेकिन जब हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज के अंदर अगर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है तो फ़ोन किया और तुरंत वो सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो वो बहुत बेस्ट सेवा है ये। जिस तरीके से हम खून डोनेट करते हैं, ये बहुत अच्छी सेवा, इसी तरह ये एम्बुलेंस भी बहुत अच्छी सेवा है। मैं तो कहूँगा कि हर समाज वालों को चाहिए कि इस तरह एक अपने वाहन, जैसे मोक्स वाहन है, एम्बुलेंस है, ऐसी चीज़ें हमारे समाज में होनी भी चाहिए ताकि इमरजेंसी में कोई काम आ जाए। गाड़ी लाया हुआ सर, कैसा रहेगा? ये वार्ड नंबर 45 लोहारपुरा नागौर, ये गाड़ी की व्यवस्था है कि कोई इमरजेंसी केस किसी के अगर हो जाता है, कोई रात बिरात कभी भी, तो ये गाड़ी उपलब्ध है। कोई यानी कि नहीं है कि अपने वार्ड वासियों के लिए है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आम पब्लिक जनता के लिए है। कोई भी फ़ोन करता है तो तुरंत हम एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं। इस गाड़ी में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? इस गाड़ी में ऑक्सीजन की उपलब्ध है और ये मेडिकल दवा जो भी होती है ना, इसमें सब है इसमें गाड़ी में।
हाँ, तो इसके नंबर क्या रहेंगे, कभी कॉल करना पड़े तो नंबर इस बता गाड़ी दीजिए के आप। नंबर इसमें लिखे हुए हैं, ये 93 52 180 101, और ये 2 नंबर है 86 19 98। ये पूरी गाड़ी के इसमें नंबर दिए हुए हैं, और किसी समय किसी का भी कॉल आता है तो हम अटेंड करते हैं, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे किसी समय फ़ोन आता है, हम फ़ोन उठा के बात करते हैं। और कल रात को अजमेरी गेट से मेरे पास एक कॉल आया था, क्या गाड़ी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है और रात के समय 2 बज रही है, तो आप आ सकते हो क्या मेंबर साहब? मैंने कहा मैं तुरंत अभी आ रहा हूँ। तो मैं डिलीवरी गैस का मामला था, तो मैं तुरंत गाड़ी में ले जाके और बड़ी हॉस्पिटल में छोड़ के आया। तो ये आपको किस तरह दिमाग में लगी कि हमें को एम्बुलेंस चलानी पड़ेगी, इसके पीछे किसका प्रेरणा स्रोत थी, कैसा? इसमें क्या है कि मैंने 9 साल से मेरी ये तमन्ना थी कि मैं गाड़ी एक एम्बुलेंस अपने पास होनी चाहिए, मगर मेरे पास उस समय में एम्बुलेंस नहीं थी। मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, तो उस समय में मैं उस गाड़ी को ले जाके किसी का फ़ोन आता तो उसी में मैं छोड़ता था। तो अब एक मेरे विचार हो गया था, तो मैं इलेक्शन में ये घोषणा भी मैंने की थी कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो उस समय में एक समाज के लिए और आम पब्लिक के लिए ये एम्बुलेंस लाके खड़ी करूँगा। तो कुछ लोगों का था कि गाड़ी में थोड़ी देरी हो गई, आप समय पे नहीं ला पाए, तो उसके पीछे रीज़न क्या था? मारुति सुजुकी मंगलम ऑटो से मैंने 2 साल से बुकिंग करा रखी है। जिस टाइम मैं इलेक्शन जीतते ही मैंने बुक करा दी थी गाड़ी, उसकी रसीद भी मेरे पास पड़ी है, मगर उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी अभी बन नहीं रही है, इसके कारण हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो अब ये गाड़ी आ गई है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जिससे मैंने वादा किया उनको भी विश्वास अच्छा हो गया है कि नहीं, मेंबर साहब ने जो वादा किया है उस वादे को इन्होंने निभाया है। और जनता को कोई संदेश देना चाहोगे? हाँ, ऐसे कार्य के लिए जनता को ये संदेश है, किसी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप तुरंत मेरे को फ़ोन करो। अल्लाह और भगवान नहीं करे किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़े, और अगर पड़ती है तो आप इस चीज़ को इस नंबरों पर आप कांटेक्ट करो और मेरे को बुलाओ, मैं तुरंत हाजिर रहूँगा। नागौर में लोकल में 20 किलोमीटर दूरी में कोई किसी से पैसे नहीं है, और बाहर अगर कोई गाड़ी जाती है तो तेल खर्चे के खाली पैसे देने हैं आम पब्लिक सेवा को। ये मेरे दोस्त हैं, कोई गाड़ी का मिस्त्री है, कोई पेंटर है क्या, तो कोई डेंटर है इसमें, तो इनका मेरा पूरा सहयोग रहा गाड़ी में हिम्मत दिलाने में, और इनका पूरा सपोर्ट रहा कि भाई आपके साथ हम हैं और आप कैसे करके इस गाड़ी को अपन कहीं पे चल के गाड़ी को कामयाब करके बना के लाएंगे। तो नागौर कंपनी में मैंने जो गाड़ी में बुक करा रखी थी, कंपनी वालों ने 2 साल से मेरे को यही कहा था कि अभी गाड़ी बन नहीं रही, उसके कारण आपको हम नहीं दे सकते, तो आप कहाँ से गाड़ी बनवा के आप आपकी समाज में लगा दो गाड़ी। ये जो एम्बुलेंस आई है, इससे सबसे बड़ा योगदान आम पब्लिक को होगा और सब इसको काम ले सकते हैं। और कोरोना काल से जो हुआ था उसके बाद में एम्बुलेंस जो ये दी है जुनेद भाई ने गिफ्ट के अंदर, और यही कहना चाहता हूँ कि सबका सहयोग रहे। इसके अंदर कोई भी तरह का चार्ज है नहीं। जो तेल का आउट ऑफ जाएगी 20-25 किलोमीटर के अंदर नागौर के अंदर जो घूमेगी गाड़ी, उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं। आउट ऑफ जाएगी उसके अंदर जो चार्ज लगेगा तेल का वही हम लेंगे, वही उसी से लेंगे। जो सक्षम है, जो अनसक्षम नहीं है, जो पैसे देने के लायक नहीं है, उसके लिए कोई भी तरह का चार्ज है नहीं। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी बताएं। हाँ, तो आज हमारे वार्ड नंबर 45 के पार्षद जुनेद भाई मुल्तानी ने एक एम्बुलेंस आम जन की सेवा के लिए खरीदी है, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इनकी हिम्मत को दाद दूंगा कि इन्होंने अपने वार्ड वासियों के लिए जो घोषणा की थी, उस घोषणा को इन्होंने पूरी की, और ये बहुत ही अच्छी आज आम जन असहाय लोगों के लिए ज़रूरत थी एम्बुलेंस की, जो इन्होंने आज पूरी की। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी लोगों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे वार्ड नंबर 45 के पार्षद प्रतिनिधि श्री जुनेद द्वारा जो एम्बुलेंस का आज शुभारंभ किया जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। श्री जुनेद हमेशा से जो है सेवा भाव से जुड़े हुए रहे हैं। इन्होंने अपने पिता के जो उसूल बनाए हुए थे, उन उसूलों को यादगार, उन उसूलों की याद को ताज़ा रखते हुए आज इस समाज सेवा के कार्य को जो है आगे बढ़ाया है। इन्होंने ये जो एम्बुलेंस सेवा का जो कदम उठाया, ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। इससे रोगियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। हम कई बार देखते हैं कि अचानक जब देर रात को इस एम्बुलेंस सुविधा का सदुपयोग करने की बात आती है, तो निश्चित रूप से बड़ी दिक्कत आती है। कई बार हम 108 की सेवा लेते हैं, लेकिन कई बार दिक्कतें आती है। तो उस
परेशानी को देखते हुए ये सेवा जो आपातकालीन सेवा जो है जुनैद के द्वारा वार्ड नंबर 45 के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनके द्वारा ये की गई है, बहुत अच्छी सेवा है और ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं इस मौके पर उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये आशा करता हूँ कि ये जो है इनकी आपातकालीन सेवा जो एम्बुलेंस सेवा है ये जारी रहेगी और इसका सभी को जो है इसका लाभ मिलेगा। अगर साहब बताओ, इस आज जुनैद ये एम्बुलेंस लाया है, इसके बारे में क्या कहो? साहब जो पार्षद प्रतिनिधि है, प्रथम बार पार्षद बनकर के भी और इसने इस तरह का ये एम्बुलेंस शहर में एम्बुलेंस लाके फ्री सेवा जो देंगे ये अनुकरणीय उदाहरण है। इस तरह का त्याग अभी तक कोई पार्षद कर नहीं पाया, मेरे नॉलेज कोई किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए मैं तो इसको और इसके परिवार को और इसके साथियों को और इसके समर्थकों सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का काम, भलाई का काम, गरीबों के भलाई का काम जो करेगा वही आदमी आगे बढ़ेगा। मेरी तो यही सोचना है। बड़े लोगों के पास सब साधन संपन्न है, उनको तो कुछ कर दो तो वो भी कोई फायदा नहीं होगा। गरीब का जितनी सेवा होगी वो जिंदगी में काम आएगी। इसलिए मैं तो जुनैद और पार्षद खुद को और पार्षद परिवार को और उसके वार्ड वासियों को और साथियों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको आपने उत्साहित करके ये जो एम्बुलेंस मंगाई है ये गरीब लोगों के लिए बहुत काम आएगी और ये अनुकरणीय पहल है। इसकी देखा देखी अन्य साथियों को भी करनी चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी बताइए। ये आज एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि नागौर शहर के लोहारपुरा जहाँ मुल्तानी समाज एक बहुत बड़ा समाज है और मुल्तानी समाज के अंदर आज जो 45 नंबर वार्ड में के एम्बुलेंस का जो उद्घाटन होने जा रहा है, ऐसे अगर आयोजन जो मानव हित में और मनुष्य की सेवा के लिए और समाज द्वारा एकत्रित होकर एक निःशुल्क अगर एम्बुलेंस जो समाज की सेवा के लिए लगाई जाती है, वाकई मैं इससे पूरे वार्ड के वासियों को, पूरे मुल्तानी समाज के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देनी चाहूँगा कि आप लोगों ने जो एक ये मुद्दा उठाया और एक अच्छा एक जजमेंट लेकर इस एम्बुलेंस का जो उद्घाटन किया जा रहा है, ये जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि लोग खाली एक सीमित दायरे तक हो जाते हैं, चाहे समाज तक हो जाते हैं, चाहे धर्म तक हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो एम्बुलेंस की सेवा दी है सब लोगों के लिए है। जो नागौर का निवासी है, जो नागौर के समस्त वार्डों के निवासी है, जिनके कहीं भी कोई दिक्कत हो, ये एम्बुलेंस सेवा उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और जो मनुष्य विपरीत परिस्थिति के अंदर जब एक्सीडेंट हो जाता है या घायल हो जाता है या भयंकर रूप से बीमार हो जाता है और उसको अगर सूचित जगह या उचित स्थान पर तुरंत प्रभाव से पहुंचाने के लिए जब साधन अवेलेबल नहीं होते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ कहते हैं एम्बुलेंस बिजी है, प्राइवेट गाड़ी करते हैं कि साहब बिजी है, मिली नहीं, किराए में कहीं डिस्प्यूट हो जाता है। लेकिन जहाँ जिस मोहल्ले में जिस वार्ड में रह रहे हो और वहाँ की आपको एम्बुलेंस तुरंत प्रभाव से मिल जाती है और उस मनुष्य को जो पीड़ित होता है तुरंत प्रभाव से रिलैक्स मिलता है, इससे बड़ा मानव सेवा इस धरती पर हो नहीं सकता। तो इन्होंने जो एम्बुलेंस सेवा का जो आज आयोजन किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, वास्तव में वार्ड नंबर 45 के समस्त निवासियों को, मुल्तानी समाज के समस्त निवासियों को और समाज के सब लोगों को मेरी ओर से और मैं तो यहाँ तक कहूँगा मेरे 1 नंबर वार्ड की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। और ऐसे आयोजन जो हो रहे हैं सब लोगों को करने चाहिए। और मैं भी ये कर रहा हूँ, जैसे मेरे वार्ड के अंदर मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मनुष्य सेवा में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक सपना है कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा और बहुत अच्छा काम करता ही हूँ, निस्वार्थ से करता हूँ, निस्वार्थ करता रहूँगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों को जो काम है बताइए, हम सब काम बढ़ चढ़ के करेंगे। मेरे वार्ड के नहीं, नागौर शहर के 60 वार्डों का कोई भी बंदा किसी भी काम के लेके गोविंद कड़वा कभी पीछे हटा नहीं है, चाहे तन मन धन कोई भी हो, मैंने मेरे जेब से लगाया और लोगों की सेवा की है और मुझे इसे सेवा करने में मज़ा आता है, लोगों के साथ रहने का आनंद आता है। तो ये जो आयोजन हो रहा है, मैं इस आयोजन की मेरी दिल से बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। और जिस वार्ड में खड़ा हूँ, जिन लोगों के बीच में खड़ा हूँ, इन लोगों में तो मैं बहुत रहा हूँ। मुसलमान समाज ने तो मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत मान सम्मान दिया है और इन लोगों को तो मैं जो साथ ही सारे बच्चे खड़े हैं इनको दिल से मैंने पढ़ाया, इनके साथ में रहा। तो मैं इस नागौर शहर के जितने भी वार्ड है सब वार्ड वासियों को, 60 वार्ड वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं तो सभी से कहूँगा कि ऐसे आयोजन करने चाहिए और ऐसे आयोजन में किसी भी वार्ड में, मैं मेरी वार्ड की बात नहीं, मेरे वार्ड के लिए तो मैं मरने के लिए न्यौछावर हूँ। मेरे वार्ड के लिए कोई भी काम बता दे, मैं कभी पीछे नहीं हटता। 60 वार्डों में से सभी 60 पार्षद हैं, उनमें से एक ही पार्षद ने ये करा, बाकी पार्षदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में एक अच्छा संदेश है
कि जिस भी वार्ड पार्षद ने ये कदम उठाया उसकी मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। और जो निर्णय लिया जाता है इसमें भी इस वार्ड पार्षद के साथ जब पूरा समाज, पूरा वार्ड, पूरे लोग एक साथ हैं, अगर इस तरह से पूरे वार्डवासी एक साथ हो जाएं तो मैं यहाँ तक कहता हूँ किसी वार्ड पार्षद तो दूर की बात है, चेयरमैन साहब को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई विधायक साहब को भी दिक्कत नहीं आएगी काम करने में। और मैं तो बिना लोगों की सेवा के अकेले भी कर रहा हूँ, जबकि मेरे वार्ड के लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं और वो काम के लिए साथ देते हैं। लेकिन पूरा शहर जो बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ नागौर शहर वास्तव में जनहित का बहुत अच्छी सेवा, जनहित के लिए यही पार्षद ने काम किया, बाकी किसी पार्षद ने इसकी पहल नहीं करी अभी तक। मैं ये तो आप क्या कहना चाहोगे? जिस पार्षद ने काम किया उस पार्षद के लिए मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और कोई चीज़ आगे लेकर आएँ और जन सेवा में आगे लेके आएँ तो ऐसे तो मैं कह रहा हूँ सभी को इससे सीख लेनी चाहिए, सभी को इससे संदेश लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ एक क्यों पूरे 60 क्यों नहीं आ जाते, पूरे 60 को आगे इस तरह के कदम बढ़ाने चाहिए ताकि नागौर शहर की जनता की जो सबसे बड़ी समस्या है कि बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, गरीब व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जिस वार्ड में जिस घर के सामने अगर किसी विपरीत परिस्थिति में ये साधन खड़ा रहेगा तो उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलेगी। वो नहीं उसका परिवार, उसके समाज के लोग साथी गुण गाएंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छी मनुष्य सेवा की है और ऐसी सेवा की ज़रूरत है आज नागौर शहर में। क्या कमाल होती है, जमीन पर रखो तो दुआ आसमान में कबूल होती है। दुआ और विश्वास दोनों दिखते नहीं है पर दोनों में अद्भुत ताकत होती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसीलिए आज हमारे वार्ड पार्षद 45 के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उनका सपना सच हुआ। उन्होंने एम्बुलेंस का जो सपना देखा था कौम के प्रति, समाज के प्रति, वो आज उनका सपना सच हुआ है। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इधर अफरोजा जहां फूल माला व शॉल उड़ाकर पिंकी जैन का स्वागत कर रही हैं। स्वागत के लिए मैं सकी इसी के बाद यहाँ के सबसे महंगे मेहमान श्रीमान अशोक जी मच्छी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। चौधरी साहब इधर देखो। लो चेयरमैन साहब और प्रतिनिधि व समाज सेवी सरपंच भी है। श्री राम निवास जी भाना पार्षद प्रतिनिधि वे समाज सेवी का स्वागत करने के लिए मैं मोहम्मद यूनुस बिकानेरी जी उनको कहूंगा कि आप स्टेज पर आए और उनका स्वागत करें। मोहम्मद यूनुस। श्री भजन सिंह जी वार्ड पार्षद का स्वागत करने के लिए अब
अब्दुल रऊफ साहब सदर साहब को मैं बुलाऊंगा, वे आप आएं और उनका स्वागत करें। श्री राम प्रसाद जी पार्षद का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगा अब्दुल समद जी चौक वाले, आप अब मेंबर साहब खुद तो करो, हूं करा तो बस लाला हरु करिए दा अगर मेंबर सिराज अहमद चौक वाले स्टेज जनाब इकबाल साहब हमाल का स्वागत करने के लिए सकाउत साहब चौक वाले स्टेज पर आए और आपका स्वागत करें। अब्दुल अमीन हाथ मिला मुझे अपने कंधे पर दिया जाती है, हाथ मिलाएगा नहीं ऑफ कर देंगे। जय जय राम जय श्री जनाब आबिद साहब हमाल, जिनका स्वागत करेंगे आबिद साहब चौक वाले पट्टी। हाथ मिलाने दो। अली सुलेमान साहब का स्वागत करेंगे मोहम्मद जमील साहब जोधपुर। जनाब मुन्ना भाई शमशेर खान का स्वागत करेंगे जुनैद भाई। जनाब नासिर हुसैन मेंबर साहब का स्वागत करेंगे अशरफ साहब चौक वाले। जनाब अब्दुल समद साहब चौक वालों का स्वागत करेंगे गफूर अहमद साहब उर्फ बुंदू जी, जिनके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा इरशाद भाई। इरशाद भाई से गुजारिश है कि अब्दुल रऊफ साहब का साफा पहनाकर माला पहनाकर इस्तकबाल करें। रोशनी के शहर मुझे आवाज अपने अगली कड़ी के अंदर मैं गुजारिश करना चाहूंगा जनाब। जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम है जग बस्तों की हम फिक्र हिंदुस्तान है। तो साथियों ये हमारे समाज का बहुत ही अच्छा काम है। खुर्शीद मुबारक साहब का स्वागत करेंगे शहादत भाई। मोहम्मद हुसैन साहब छोटू जी भट्टी, इनका इस्तेमाल करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा जनाब मोहम्मद याकूब साहब चौधरी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। इनको तकलीफ देना चाहूंगा स्टेज पर आने के लिए। इनके इस्तेमाल के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा मोहम्मद जुनैद हर दिल अजीज आबिद चाचा भासने वाले, इनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल के लिए भी जुनैद भाई से गुजारिश करूंगा आबिद चाचा ऊपर आओ। जनाब शकील अहमद ताकली साहब भी स्टेज पर तशरीफ लाए। इनका इस्तेमाल भाई हर दिल में एक टीस उठा करती है, हर टीस एक राज कहा करती है। ये तो मुमकिन नहीं कि हर कोई मंगवा दे एम्बुलेंस, लेकिन हर दिल में एम्बुलेंस मंगाने की चाहत हुआ करती है। तो साथियों ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे बीच तशरीफ फरमा है जो इस सारे स्वागत की कड़ी को अपने अंदर कैद कर रहे हैं निकुल जी सक्सेना जी, रफीक साहब अफसाना लाइक रफीक साहब, इनका इस्तेमाल भी जुनैद भाई करेंगे।
रॉयल पत्रिका से। चंदों कर गए गया निकल गया। पहली माला दो का माला और साथ हमारे भी तशरीफ फरमा है, प्रकाश जी तशरीफ लाए स्टेज पर। इनके स्वागत के लिए जुनेद भाई से गुजारिश करूंगा कि प्रकाश जी का साफ और माला पहनाकर स्वागत करें। गढ़वाला सहायक प्रशासन अधिकारी जो हमारे बीच तशरीफ फरमा है, इनके स्वागत के लिए भी मैं जुनेद भाई से गुजारिश करूंगा कि इनको साफ और माला पहनाकर स्वागत करें। अर्जुन जी ठेकेदार साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। अर्जुन जी का हो गया, आपको ये थी हमारी स्वागत की कड़ी। तशरीफ फरमा है, ये आज के कार्यक्रम की मेजबान है। इनके इस्तेमाल के लिए मैं हबीब साहब से, मंत्री जी महोदय से और हमारी सभापति महोदय से, उप सभापति महोदय से गुजारिश करूंगा कि आप इन तीनों मिलकर इनका इस्तेमाल करें। आप इनकी जी, आप भी खड़े हो। अरे एक मिनट सर, आप लियाकत साहब चौक वाले, लियाकत साहब इनकी पूरी टीम पास में खड़े हो जाएं और आरिफ साहब का इस्तेमाल करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा। साफा जो साफा बिना में साफा देखो पीछे साफा। शकील साहब अंसारी, शकील अहमद अंसारी हमारे एक इधर देखो। सम्मानित मंच और सामने सभी बैठे हुए मेहमानों को बहुत बहुत नमस्कार। और जुनेद जो पार्षद प्रतिनिधि है उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने समाज में एक मिसाल पेश की। उनसे लोग प्रेरणा ले, ऐसी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। जय हिंद, जय भारत। और पूरी नगर परिषद की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जुनेद भाई को कि आपने जो मानव सेवा का एक सबसे बड़ा अर्थ यहाँ पर सभी के हाथों से इसका जो आयोजन करवाया है वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसे आयोजन हमेशा समाज के विकास के लिए होने चाहिए। एम्बुलेंस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और आपने जो अपने वार्ड के लोगों पर विश्वास जताते हुए जो आयोजित, देखिए नागौर शहर एक बहुत बड़ा शहर है और नागौर शहर के अंदर आपके वार्ड का प्रथम नागरिक जब अगर इस आयोजन का शुभारंभ हो रहा था तो नागौर शहर की प्रथम नागरिक परम आदरणीय सभापति महोदय, सेकंड नागरिक भाई आदरणीय उप सभापति महोदय और थर्ड जो वार्ड के समस्त पार्षद प्रतिनिधि है मकबूल भाई है, हमारे पूर्व चेयरमैन भाई अशोक जी मच्छी हैं, हरि जी हैं, रामनिवास जी बाना है, जाहिद भाई है, राम प्रसाद जी, समस्त जितने भी पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद कि जब खाने का आयोजन शुरू हो गया तो निश्चित रूप से सब खाने का आनंद लें और इस आयोजन का लुत्फ उठाएं। मेरा लोहारपुरा से और मुल्तानी समाज से बहुत बड़ा रिश्ता और नाता रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि गोविंदगढ़वा के प्रति अगर कोई भी आपका भाव हो, कोई भी काम हो, निश्चित रूप से हमें याद करें। मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ तक बता दूं कि नमाज पढ़नी मुझे आती है, रोजे रखने मुझे आते हैं, तो समझ लो मुझे सब कुछ करना आता है। तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे याद रखें और याद करें जब भी काम पड़े। मैं आपके तन मन धन से साथ हूँ। इस आयोजन के लिए पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एडवोकेट साहब, हमें 2 वक्त को बोल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट गोविंद जी कड़वा और समाज सेविका
इधर देखो, इधर देखो, इधर। एक मिनट मूवी ना खाला थोड़े से कितने